हिस्ट्री फैमिली, तो इस वीडियो में बात करते हैं ऑल जेल न्यूज़ के बारे में। जेल कपल्स के बारे में क्या क्या न्यूज़ आ रहा है, कौन कौन से सीरीज़ आ रहा है, जितना मुझे पता है उतना मैं बताने की कोशिश करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पिक्चर में आप सब देख सकते हो 4 एलिमेंट्स के 4 कपल को, मतलब जो भी कपल हैं, द एयर, द अर्थ, द फायर और द वाटर, चारों सीरीज़ के ही 4 कपल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और सबके पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। और अब बात करते हैं लिंग ओम के बारे में। तो अभी लिंग ओम कृति ढोल के प्रेजेंटर बन गए हैं। आप एक सा भी कह सकते हो, ये एक ब्रांड है या फिर कंपनी भी कह सकते हो, यहाँ के वो दोनों प्रेजेंटर बन गए हैं। दरअसल ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मछलियों को रखा जाता है और लोग विजिट करने जाते हैं ना। अगर हम हिंदी भाषा में, आम भाषा में कहा जाए तो मछली घर भी कह सकते हो, जहाँ पर मछलियों को रखा जाता है। लोग घूमने के लिए नहीं जाते हैं तो उस जगह, तो ये दोनों प्रेजेंटर बन गए हैं, मतलब प्रमोट करेंगे। तो वो दोनों उस जगह पर गए भी थे, आप सब कुछ पिक्चर्स देख सकते हो। दोनों काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे थे और हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा क्लोज लग रहे थे। और अब बात करते हैं डी नाइट लव स्पेशल एपिसोड के बारे में। अगर किसी ने नहीं देखा है ना स्पेशल एपिसोड, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। जिसको लव सीन देखने का पसंद है, जो पसंद करते हो ऐसा सीन देखने में, तो ये स्पेशल एपिसोड आपके लिए ही है। मतलब इसमें जिस तरह से लव सीन को प्रेजेंट किया गया है, दिखाया गया है, क्या ही कहने। तो हो सके तो ज़रूर देखना, आपको अच्छा लगेगा। और अब बात करते हैं लुक में और सोनिया के बारे में। आप सभी को इन दोनों के बारे में तो शायद पता ही होगा। ये दोनों भी जेल एक्टर ही हैं और इनका सीरीज़ भी आपने देखा होगा, द अफेयर सीरीज़ और हार्मनी सीक्रेट। तो इन दोनों एक्टर को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। और गुड न्यूज़ ये है, इन दोनों का और एक जेल सीरीज़ आ रहा है जिसका नाम है होम टाउन रोमांस। और ये जो सीरीज़ है, इसका ट्रेलर आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। एक बार ट्रेलर ज़रूर देखना। ये जो सीरीज़ है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। मतलब इसमें रोमांस तो ज़रूर है, लेकिन साथ में कॉमेडी है और ढेर सारी चीज़ें हैं। आपको देखकर ऐसा लगेगा जैसे ये कोई इंडियन जेल सीरीज़ है। तो ट्रेलर ज़रूर देखना, आपको समझ आ जाएगा। और एक सीरीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं जो कि पूरी तरह से न्यू है, और इस जेल सीरीज़ का नाम है चेसिंग लव द सीरीज़। और ये सीरीज़ का ट्रेलर भी आ चुका है, आप चाहो तो देख सकते हो, यूट्यूब पर ही मौजूद है। मुझे लगता है ये जो सीरीज़ है, इसमें जो रोमांटिक सीन दिखाया जाएगा ना, वो आप सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। और जो लुक में और सोनिया का जो सीरीज़ आ रहा है, उसी कंपनी में ही इस सीरीज़ को बनाया जा रहा है। तो हो सके तो ट्रेलर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और एक जेल सीरीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं, और ये भी थाई जेल सीरीज़ ही है, जिसका नाम होने वाला है प्ले पार्क द सीरीज़। इसका ट्रेलर मौजूद है यूट्यूब पर, आप चाहो तो देख सकते हो। वैसे ये जो सीरीज़ है, ये फरवरी में ही रिलीज़ होने वाला है और जितना मुझे पता है ये शायद यूट्यूब पर ही आएगा। तो अभी और एक न्यू जेल सीरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इसका नाम है बी माई एंजल। और ये जो सीरीज़ है, ये रिलीज़ हो चुका है, पर ये यूट्यूब पर नहीं आ रहा है। जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे द एयर सीरीज़ आ रहा है ना, 4 एलिमेंट्स का, उसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ये सीरीज़ भी आ रहा है। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। और अब बात करते हैं लीना म्यू के बारे में। और आप सब तो इन दोनों को जानते ही होंगे, माई सेफ ज़ोन के दोनों ही लीड थे। और इन दोनों का और एक न्यू जेल सीरीज़ के बारे में जो है अनाउंसमेंट भी हो चुका है। दोनों दरअसल किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ये उस वक्त के ही ये पिक्चर है जिसमें दोनों काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही हैं। और जितना मुझे पता है, शायद इन दोनों का एक न्यू फैन मीट आ रहा है, उसकी ये प्रैक्टिस है। और अब बात करते हैं और एक न्यू जेल सीरीज़ के बारे में, जिसका नाम होने वाला है हार्डकोर द सीरीज़। और इस सीरीज़ का ट्रेलर आ गया है, आप चाहो तो यूट्यूब पर देख सकते हो। और ये सीरीज़ भी बहुत ही जल्द रिलीज़ होने वाला है। और मेरे हिसाब से ये सीरीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस सीरीज़ में एक्शन भी है और रोमांस भी है, ड्रामा भी है। तो अगर आप चाहो तो ट्रेलर देख लेना। और अब बात करते हैं इन्फा के बारे में। दरअसल इन्फा और चाइल्डहुड दोनों के ही बारे में। तो इन्फा एक अवार्ड शो में गई थी रिसेंटली ही, और वहाँ पर उसने एक इंटरव्यू भी दिया है। तो वहाँ पर दरअसल पूछा गया, मतलब रिपोर्टर्स ने पूछा, कुछ फैंस ऐसा कह रहे हैं कि इंगलोट अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, मतलब इन्फा और चाइल्डहुड की जो रिलेशन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। और ऐसा इसलिए भी पूछा जा रहा है, आप सबको तो पता ही है, फ़िन और इन्फा की जो न्यू मूवी आ रही है उसमें किस तरह का सीन है, तो मैं
बताऊँगी नहीं, आप सबको पहले से ही पता है। तो इसीलिए ये सवाल किया गया था। तो इन्फा ने यहाँ पर आंसर देते हुए कहा, कोई भी पर्सन इंगलैंड को एंड नहीं कर सकता है। हम दोनों के बीच पहले जैसा सब कुछ है। हम दोनों के रिलेशन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और पहले से लेकर अभी तक चल रहा है और आगे भी इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। तो किसी को और अगर कोई भी ऐसा सोच रहा है कि हम दोनों के बीच प्रॉब्लम्स आ गई है, हम दोनों अब काम नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों आगे भी जाकर साथ में काम करेंगे। मैं ऑलवेज उससे बात करते रहती हूँ, तो किसी को ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आप सब समझ सकते हो इन्फा ने यहाँ पर ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसकी जो न्यू मूवी आ रही है, जिस तरह का उसका सीन है एक मेन एक्टर के साथ, तो उसी चीज़ को लेकर कुछ फैन जो सवाल उठा रहे हैं, क्या अब इन्फा और चार्लोट कोई जेल सीरीज़ बनाएंगी नहीं, मतलब जो चीज़ें होती है ना, फ्रिन विकी के बारे में भी जो चीज़ें अभी फैल रही है ऐसी ही बातें। तो यहाँ पर इन्फा ने तो क्लियर कर दिया कि वो आगे भी चार्लोट के साथ काम करेगी और उन दोनों के बीच कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। और अब बात करते हैं इस पिक्चर के बारे में। आप सब देख सकते हो यहाँ चार्लोट और इन्फा एक दूसरे को किस करते हुए नज़र आ रही हैं और ये जो पिक्चर है ये फेक पिक्चर नहीं है, रियल पिक्चर है और ना ही ये कोई सीरीज़ की पिक्चर है, मतलब ये पूरी तरह से रियल है। मैं डिटेल में बताती हूँ। दोनों जब पेरिस गए हुए थे, तो जब डिनर कर रहे थे तो वहाँ पर मतलब पार्टी कर रहे थे, तभी की ही ये पिक्चर है। वो दोनों पहले हग करते हैं और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही किस कर लेते हैं और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई फैन मेड था, वो दोनों डिनर कर रहे थे तभी की ही ये पिक्चर है। तो इसको देखकर भी मतलब फैंस को समझना चाहिए कि उन दोनों के बीच अभी सब कुछ परफेक्टली चल रहा है, सब कुछ ठीक-ठाक है। तो मुझे भी यही लग रहा है, बाकी फ्यूचर में क्या होगा किसने देखा है। और अब बात करते हैं चार्लोट के बारे में। तो फैंस ऐसा कह रहे हैं, चार्लोट जिस कंपनी में काम करती थी उस कंपनी को वो छोड़ सकती है। देखो अभी तक कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया है और ना ही ऐसा कोई न्यूज़ आया है। फैंस ऐसा कह रहे हैं और मैंने 1-2 वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बताया भी है कि ऐसा क्यों हो सकता है। चार्लोट और उसकी जो बॉस है नवात या ऐसा कुछ नाम है, उनके बीच जो चीज़ें चल रही है वो बताने की ज़रूरत तो है नहीं। उसकी जो बर्थडे इवेंट भी था तो उसमें ढेर सारी चीज़ें हो गई है। तो फैंस ऐसा कह रहे हैं कि उसको कंपनी जो है छोड़ देना चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंड कर देना चाहिए और इसी वजह से भी ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। अगर इन्फा और चार्लोट एक कंपनी में काम करेंगी ही नहीं, तो दोनों का जेल सीरीज़ कैसे आएगा? तो ये तो बड़ा सवाल ज़रूर है। लेकिन इन्फा ने जैसे कहा है कि वो चार्लोट के साथ आगे भी कंटिन्यू करेगी काम और चीज़ें जो दिख रहा है उससे ऐसा लग भी रहा है कि ये दोनों अलग नहीं होंगे। बाकी देखते हैं क्या होगा। और अब बात करते हैं इस पिक्चर के बारे में। आप सब देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रोकन ऑफ लव। दरअसल ये एक आईजी स्टोरी है। फाई की जो कंपनी है, एंटरटेनमेंट कंपनी है, उसी अकाउंट में इस पिक्चर को आईजी स्टोरी डाला गया था रिसेंटली ही और यहाँ पे फाई है और उसके साथ एक लड़की भी मौजूद है और ऊपर जैसे लिखा हुआ है ब्रोकन ऑफ लव। तो यहाँ पर हिंट दिया गया है कि बहुत ही जल्द फाई की जो न्यू लव पार्टनर होगी सीरीज़ में उसका फेस रिवील किया जा सकता है और वैसे भी सीरीज़ रिलीज़ होने में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, 1 से डेढ़ मंथ शायद बचा हुआ है, तो उसकी फेस तो ज़रूर रिवील कर ही देंगे। पर बात ये है कि अब भी कुछ फैंस ऐसे हैं जो कि उम्मीद कर रहे हैं कि फाई की जो लव पार्टनर होगी वो यूको ही होगी, पर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरह की चीज़ें चल रही है वो दोनों अब पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। यूको का भी एक न्यू जीएल सीरीज़ आ रहा है 9 स्टार कंपनी के साथ और उसका ट्रेलर भी आ चुका है और यूको अभी उस गर्ल के साथ भी नज़र आती है, शायद उस गर्ल का नाम ग्रेस या ऐसा कुछ है। तो मुझे नहीं लगता है कि फाई के साथ अब योको काम करेंगे और अगर ऐसा होता है, मतलब ब्रोकन ऑफ लव में फाई और योको सच में दोनों साथ में दिख जाते हैं, फिर तो ये कोई जादुई चीज़ ही हो जाएगी, मतलब चमत्कार कह सकते हो। तो देखते हैं क्या होता है, पर मुझे लगता है ये एक न्यू लड़की हो सकती है जो कि ब्रोकन ऑफ लव में फाई के साथ काम करेगी। और आखिर में बात करते हैं 4 एलिमेंट्स द अर्थ सीरीज़ के बारे में। तो आज है सैटरडे और आज आने वाला है इसका सेकंड एपिसोड। तो जो देख रहे हो तो देख लेना और जो नहीं भी देख रहे हो वो भी देखना, क्योंकि ये जो एपिसोड है ये मज़ेदार होने वाला है। मैंने पहला एपिसोड देख लिया है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसकी जो स्टोरी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, मतलब कि 2 पर्सन ऐसे जो कि
दोस्त तो ज़रूर हैं, लेकिन एक पर्सन अपने फ्रेंड को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए उससे शादी करना चाहते हैं। तो ये स्टोरी है तो बहुत ज़्यादा क्यूट। तो आज सेकंड एपिसोड आने वाला है, तो ज़रूर देखना। और इस एपिसोड में वायो भी नज़र आने वाली है, यानी कि फ्रीन भी नज़र आने वाली है। तो देखते हैं कैसा एपिसोड होगा। अभी के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बता सकते हो वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।